मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश में, वैसा आज तक ना कोई प्रधानमंत्री आया ना कोई आएगा। मनीषा पंवार को टिकट देने के बाद में कोई अब बड़ी चुनौती नहीं है। अब कहाँ तक इड्डी और टिड्डी भेजोगे? और अशोक गहलोत जी, आप होश में आओ। आप टिड्डी और ईडी को एक करते हो, पर आपको मालूम है जब टिड्डी का दल भी आता है ना तो पूरी फसल चाट के चला जाता है। और ये कांग्रेस की पूरी नस्ल और पूरी फसल ये खा के चली जाएगी, क्योंकि आप भ्रष्टाचार के अंदर सारे कांग्रेसी डूबे हुए हो। जो इस बार अशोक गहलोत की नकारात्मक सरकार को गिराकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सीएम साहब गृह क्षेत्र उनका है, आज 50 सालों में भी जो नहीं हुआ, हमने सोचा इस 5 सालों में बहुत अच्छा विकास कराएंगे, इस ब्लू सिटी को जिंदा करेंगे और आने वाले समय में इस दुनिया में ब्लू सिटी का वापस नाम होगा, यहाँ पर्यटक बढ़ेंगे, उसका राजस्व सरकार को डायरेक्ट मिलेगा। बाहर से लोगों को लाके और एसएफआई और सिम्मी जैसे प्रतिबंधित संस्थाओं को हरी झंडी देके दंगे करवा के लोगों को बांटने का काम किया। शहर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा इस शहर की विधायक खुद ही है, वो अपना आप में मुद्दा है। अब कोई अल्पसंख्यक नाराज नहीं है, सब जो है मोदी जी के साथ है। 500 मुद्दा उन्होंने विधानसभा में जोधपुर शहर का उठाया, अगर एक बार भी अगर वो बोली हो तो बता दे मुझे। भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टी। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। हालांकि शहर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी मंडल स्तरीय बैठक की जा रही है और कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल को देखते हुए तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसी ही कुछ तैयारियों का नजरिया आज यहाँ पर शहर के घंटाघर में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है शहर से विधानसभा प्रत्याशी अतुल बंसाली। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं अतुल जी किस तरह का माहौल है और किस तरह की तैयारियां चल रही है। आज हमारे जोधपुर शहर की नाक हेरिटेज क्षेत्र घंटाघर में हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद जयप्रकाश जी राखेचा ने, दशरथ जी ने, राजेश जी ने और इस पूरे एरिया के सब कार्यकर्ताओं ने 2-3 घंटे पहले ही तय किया भाई आज 4 से चर्चा करके अपन इसका यहाँ कार्यक्रम चालू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी अब 2-4 दिन में प्रत्याशी घोषित करेगी, पर हमको जैसा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने बोला है कि कमल के फूल को घर घर पहुंचाना है, उसी की योजना आज चाय के चर्चा के माध्यम से, ये हमारे राजसा है, इनका बालाजी का मंदिर है, उनके इसी बालाजी के मंदिर के प्रांगण से ही हमने ये चाय से चर्चा का आज जोधपुर शहर विधानसभा में इसका शुभारंभ हम सब भाइयों के बीच में बड़े बड़े भाइयों के द्वारा किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर सिटिंग एमएलए है शहर विधायक मनीषा पंवार, उनको एक बार फिर से टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो किस तरह की चुनौतियाँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के सामने मनीषा पंवार को टिकट देने के बाद में कोई अब बड़ी चुनौती नहीं है। और आप जिस दिन से आचार संहिता लगी है उस दिन से आप समझ लो कि एक मेकअप जो था उनका, उस मेकअप का जो आवरण था वो उतरने लग गया। नहीं तो रोज़ पेपर के अंदर फर्स्ट पेज पे अशोक गहलोत की कोई एक फर्जी योजना जो क्रियान्वयन उनको भी मालूम है नहीं होगी, रोज़ एक फर्जी योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। और मैं तो कहता हूँ अभी तक उनको शर्म नहीं है। कल जिन स्टूडेंट के ऊपर उनका भविष्य ख़राब करके 19 पेपर लीक होने के बाद में उसकी जांच नहीं कर पाए, उसकी जांच जब ईडी करने लगी और ईडी जब उनके गिरेबान तक पहुंची तो उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अभी तो मैंने 2 की है, आप कल सो के उठोगे तब तक मैं 3 घोषणाएं और कर दूंगा। आप कहाँ तक ईडी और टिड्डी भेजोगे? और अशोक गहलोत जी, आप होश में आओ। आप टिड्डी और ईडी को एक करते हो, पर आपको मालूम है जब टिड्डी का दल भी आता है ना तो पूरी फसल चाट के चला जाता है। और ये कांग्रेस की पूरी नस्ल और पूरी फसल ये खा के चली जाएगी, क्योंकि आप भ्रष्टाचार के अंदर सारे कांग्रेसी डूबे हुए हो। और जोधपुर की के एमएलए ने तो पूरे 5 साल तक एक मिनी सीएम बन के चौथ वसूली के अलावा कोई काम नहीं किया है। इतने लोग बैठे हैं, हम तो चलो भाजपा के होंगे, आप इस घंटाघर के अंदर पूरे राजस्थान के लोग दिन भर आते हैं, कभी आगे किसी आदमी से पूछो तो सही। हर आम आदमी के जेब में डाका डाल के मूलभूत सुविधाओं को भुलाकर उसको क्या चाहिए वो छोड़कर, और जिस तरह से हर स्कीम भ्रष्टाचार के माध्यम से आप लेके आए, राशन दिए तो भ्रष्ट, मोबाइल दिए तो उसके अंदर किसी को दिए, आपको सबको मालूम है किसको दिए और किसको नहीं दिए,
चिकित्सा के अंदर रोज़ घोटाले सामने आ रहे हैं आरजीएचएस के फर्जी दवाइयाँ उठ रही है और उनके अधिकारी शामिल हैं, डॉक्टर उसके अंदर शामिल है। आप आम जनता की, अब तो कल परसों पेपर में आ गया कि चिकित्सक और आरजीएचएस में दवाई हॉस्पिटल दुकानें वाले बंद करें क्योंकि 8-9 महीने से पेमेंट नहीं मिला। सरकार को जो पैसा योजना के अंदर और लोगों की सुविधा में लगाना चाहिए था, भ्रष्ट योजनाओं में लगाकर वोट खरीदने का, ये वोट लेने का नहीं, वोट खरीदने का काम किया है। और आचार संहिता लगने के बाद जब ये वोट खरीदने की स्कीमें बंद हुई तब वो बौखलाए हुए अब ईडी और टिड्डी की बात कर रहे हैं। आप खुद एक प्रत्याशी के रूप में मैदान में रहे हैं, तो इस बार जो मुख्य मुद्दे होंगे चुनाव में वो शहर विधानसभा से क्या होंगे? आप पूरे शहर की खुदी हुई सड़कें, जिस जगह बैठे हैं हेरिटेज वार्ड के लिए जो आपने घोषणाएं की उसमें से 0 क्रियान्वयन, और जोधपुर के 70% एरिया में तो लोग जानते ही नहीं है कि विधायक कौन है, उन्होंने विधायक को जीतने के बाद कभी देखा ही नहीं है। तीसरी चीज़, हम सब यहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक एक साथ बैठ के चाय पी के बात कर रहे हैं। आप नज़र घुमा के देख लीजिए, कोई भी तरह का ऐसा वैमनस्य का वातावरण नहीं है। ये नहीं होने के बावजूद भी जोधपुर में पिछले 2 साल से जिस तरह से सुयोजित ढंग से बाहर से लोगों को लाके और एसएफआई और सिम्मी जैसे प्रतिबंधित संस्थाओं को हरी झंडी देके दंगे करवा के लोगों को बांटने का काम किया, संप्रदाय को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाने का काम किया। ये जनता इस चुनाव में उसका अल्पसंख्यक भाई भी, हमारे हाजी साहब बैठे हैं, नईम भाई बैठे हैं, इसरा भाई बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और जोधपुर के अंदर पहली बार होगा, लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कुछ नहीं, सब लोगों ने एक साथ मिलकर कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए काम किया है। एक कार्यकर्ता के रूप में आप किस तरह से समर्थन कर रहे हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है, सबसे पहले तो मैं आपको जो है मोदी जी के जो उन्होंने जो बस हमारा जो सिंबल है कमल का फूल, उसको जो है उसको जिताना है। कोई भी चेहरा है उससे हमें कोई नहीं, हमारे को तो सिर्फ कमल को जिताना है। बस एक ही भावना है हमारी कि मोदी जी ने जो भी उन्होंने जो दिया है ये कि बस हर जो है वो किसी तरह ही आपको जो है कमल को जिताना है और सरकार जो है वो हमारे को भाजपा की लानी है। त्रिपोल व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। विशेष रूप से जो शहर विधानसभा में किस तरह की मुसीबतें यहाँ पर देखने को मिलती है, किस तरह की शिकायत आप यहाँ पर देखते हैं और क्या उम्मीद करते हैं आने वाले प्रत्याशी से, आने वाले विधायक से? ऐसा है, शिकायत तो रहती है यहाँ पर, जैसे कि सभी कहते हैं विकास हुआ है, विकास हुआ ज़रूर है, लेकिन आउटसाइड में विकास किया है, जहाँ पर जो चहेते हैं उनके वहाँ पर विकास हुआ है। आप देखिए जालोर गेट से लेके फतेहपुर, जो कि सबसे पुराना शहर है, जिसको पर्यटक की दृष्टि से ब्लू सिटी को देखने के लिए पूरी दुनिया यहाँ आती है, वहाँ पर न तो रोडें बनी हुई है, न वहाँ पर साफ़ सफाई होती है, वहाँ पर श्वानों का आतंक पड़ा है, कोई हेरिटेज नहीं है, कोई ब्लू कलर नहीं है। आज सीएम साहब गृह क्षेत्र उनका है, आज 50 सालों में भी जो नहीं हुआ, हमने सोचा इस 5 सालों में बहुत अच्छा विकास कराएंगे, इस ब्लू सिटी को जिंदा करेंगे और आने वाले समय में इस दुनिया में ब्लू सिटी का वापस नाम होगा, यहाँ पर्यटक बढ़ेंगे, उसका राजस्व सरकार को डायरेक्ट मिलेगा। लेकिन धरातल पे सिर्फ घोषणाएं हुई, यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। आप देख सकते हैं, ये मैं अभी ये चौपाल बैठी है घंटाघर का जो ऐतिहासिक जो गेट है, सदर मार्केट गिरदी कोट का गेट, वो भी अंधेर में डूबा हुआ है। यहाँ पर्यटक रात को देखने के लिए आते हैं, उनकी भावना है कि यहाँ पर पर्यटक बढ़े, लेकिन इस अंधेरे में जहाँ आप भी खड़े हैं, जहाँ आप पीछे देख सकते हैं लाइटें बंद है, सारी चीज़ें यहाँ पे बंद पड़ी है, तो कैसे पर्यटक बढ़ेंगे? तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी सरकार आती है तो राजनीति मुद्दे को छोड़े और एक्चुअल धरातल पे विकास करे, तभी हम सभी यहाँ पर जो व्यापारी भाई है या कोई भी क्षेत्रवासी है खुश रहेंगे और एक जोधपुर का नाम रोशन होगा। नामांकन की जो तारीख है वो नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है, लेकिन अभी तक भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। इसका विशेष कारण क्या हो सकता है? ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, पार्टी प्रत्याशी घोषित जल्द से जल्द कर देगी। मैं इस क्षेत्र से पूर्व पार्षद, मैंने जो कार्य ये सड़कें वगैरह उस समय जो बनवाई आरसीसी की, उसके बाद में ये जो सरकार आई और कांग्रेस की सरकार ने जो ये रोडें वगैरह जो बनाए, पत्थर जो लगाए, उससे आम नागरिक परेशान है, पत्थर से ठोकरें खा के गिरते हैं। ये मेरा एरिया और घंटाघर जो
पर्यटक स्थल है। इस पर्यटक स्थल पे जो घोषणा की विधायक ने, वो पैसे भी अभी तक नहीं लगे। मेरे इधर 70% अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम समुदाय और 30% हिंदू है। उसके बावजूद मेरे को ये मुस्लिम समुदाय जिताकर मेरे को नगर निगम भेजते हैं। मैं अल्पसंख्यक, लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी के साथ नहीं होता तो मेरे को जिता के कैसे भेजते हैं? मैं अल्पसंख्यक के लोगों को और अल्पसंख्यक के जो परिवार के जो मुझे मेरे बीजेपी के साथ हमारे साथ हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे से कंधा मिलाकर मेरे साथ पार्टी का काम करते हैं। अभी जैसा हाजी साहब ने कहा कि मोदी जी ने जो काम किया, तो ये आप खुद देख लीजिए कि मोदी जी के नाम से अल्पसंख्यक भी नाराज़ नहीं है। मोदी जी के नाम से, और जो इस बार अशोक गहलोत की नकारात्मक सरकार को गिराकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छे बहुमत से सरकार बनाकर भेजेंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी को भी फिर से हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही हमारी कामना है और यही विश्वास दिलाता हूँ। और जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को घोषित करेगी, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अच्छे मतों से विजय श्री दिलाकर भेजेंगे। बार बार यह आरोप क्यों लगता है कि जो अल्पसंख्यक है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब कोई अल्पसंख्यक नाराज़ नहीं है, सब जो है मोदी जी के साथ है और कंधे से कंधा मिला के हम जो है उनके साथ में हैं। ये जो कांग्रेस वाले जो लगाते हैं ये गलत लगाते हैं आरोप। बाकी मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश में, वैसा आज तक ना कोई प्रधानमंत्री आया ना कोई आएगा। हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी अगला इलेक्शन 24 का इससे भी ज़्यादा जो है सीटों से जीते। हम तो ये और भी कार्यकर्ता और भी यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं विशेष रूप से क्या मुद्दा रहेगा शहर विधानसभा में इस बार। शहर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा इस शहर की विधायक खुद ही है। वो अपने आप में मुद्दा है कि उसके नाम से वोट मिलने वाले नहीं है। और जो भ्रष्टाचार की परतें खुलने जा रही है अति शीघ्र जोधपुर के हमारे पत्रकार भाइयों के सामने इसी घंटाघर चौपाल से आने वाली है। और जोधपुर शहर से जो भी कमल के फूल का प्रत्याशी होगा वो लगभग 27,000 वोटों से भी ज़्यादा मतों से विजयी होगा। लेकिन शहर विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि उन्होंने शहर विधानसभा में बहुत विकास कार्य करवाए, उनके प्रति किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं है, इसी के चलते उन्हें वापस टिकट दिया गया है और इस बार वो आती है तो फिर से और विकास कार्य करवाएंगी। विकास नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा विनाश जरूर करवाया है। कोरोना में बहुत बड़ा भेदभाव किया, उसका मैं खुद प्रत्यदर्शी हूँ। हनुमान जी की भागरी नई सड़क क्षेत्र में मेरा मकान है और वहाँ के निवासियों और इस शहर में अधिकांश लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ है, जातिगत नहीं, केवल वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ से। और किस मुंह से वो बात करती है? कौन सा मुद्दा उन्होंने विधानसभा में जोधपुर शहर का उठाया? अगर एक बार भी अगर वो बोली हो तो बता दे मुझे। और दूसरी बात कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल और सबसे महंगी बिजली और 19 पेपर लीक, युवाओं का भविष्य, गांव से बढ़ने वाला व्यक्ति शहर में आता है, ट्यूशन करता है, किराया देता है, लोन पढ़ाई करता है, अपनी ज़मीनें बेचकर पढ़ाई करता है, उसको क्या मिला 4.5 साल में? आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पास पैसा नहीं है मुख्यमंत्री के पास। संविदा के कर्मचारी जो मेरे मिलने वाले खूब है, 7-7 8-8 महीने हो गए उनको पैसे देने की वेतन नहीं दे रहे और झूठी और थोती घोषणाएं कर रहे हैं। और शहर विधायक का तो खैर वो विधायक के काबिल ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उनकी जो घोषणा है उनसे जनता काफ़ी खुश है। कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। मुख्यमंत्री जी का परिवार खुद खुश नहीं है, जाकर पता कर लो मां मंदिर क्षेत्र में। महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद आई है, इनसे भी जानते हैं। लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर आरोप लगे हैं वो यही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, महिलाओं पर लगातार अत्याचार भी बढ़े। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल महिला सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। आपके हिसाब से किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए और क्या अपेक्षा है आपको यदि भाजपा की सरकार आती है? भाजपा की सरकार आएगी तो सुरक्षा होगी। गुजरात में भी है, राजस्थान में भी होनी चाहिए। मैं गुजरात से ही हूँ। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर शहर के घंटाघर क्षेत्र में मौजूद है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर विधानसभा में जो प्रत्याशी है उसका चेहरा घोषित नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के सामने जो प्रत्याशी का चेहरा है वो कमल का फूल है और उसी को लेकर यहाँ पर जो तैयारियाँ है वो भी जोरों पर चल रही है। सहयोगी जय के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।